देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने का श्रेय हासिल करने वाले जनरल विपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश में बुधवार को निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाने वाले जनरल रावत को जो लोग अच्छी तरह से जानते हैं, उनकी नजर में देश के सर्वोच्च सेना अधिकारी की इमेज एक ठोस डिसीजन लेने वाले और एक बार डिसीजन लेने के बाद उस पर अड़े रहने वाले व्यक्ति की थी। अपने डिसीजन पर टिके रहने की इसी खूबी ने उन्हें सेना का अधिकारी बनने के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी में सीट दिलाई थी। जनरल रावत ने एनडीए की सीट पाने की ये कहानी खुद ही स्टूडेंट्स के साथ एक कार्यक्रम में शेयर की थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जनरल रावत ने कुछ साल पहले भारतीय सेना में अधिकारी बनने के लिए तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को एक कार्यक्रम में संबोधित किया था। तब उन्होंने सभी के साथ यह स्टोरी शेयर की थी। जनरल रावत ने स्टूडेंट्स को बताया था कि वे स्कूल पास आउट होने के बाद एनडीए का लिखित एग्जाम भी पास कर चुके थे। यह एग्जाम कक्षा 12 के बाद खड़गवासला में स्थित नेशनल डिफेंस एकेडमी में एंट्री दिलाने के लिए होता है। जनरल रावत ने बताया था कि वे लिखित एग्जाम पास करने के बाद इंटरव्यू देने के लिए इलाहाबाद गए थे। विपिन रावत ने बताया था कि इलाहाबाद में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में इंटरव्यू होना था, जो ब्रिगेडियर लेवल के अधिकारी लेते हैं। इंटरव्यू से पहले 4-5 दिन तक सख्त ट्रेनिंग और फिजिकल टेस्टिंग होती है। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग के बाद जब इंटरव्यू की बारी आई तो हम सभी को एक एक कर कमरे में बुलाया जा रहा था। जनरल रावत ने कहा कि जब मेरी बारी आई तो मैं सामने ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर को देखकर वैसे ही नर्वस हो गया जैसे कोई नया लड़का हो जाता है। इंटरव्यू में पहले सामान्य सवाल पूछे गए और फिर पूछा गया, आपकी हॉबी क्या है? मैंने कहा कि ट्रैकिंग करना पसंद है। जनरल रावत ने कहा कि इसके बाद इंटरव्यू का सबसे कठिन सवाल पूछा गया। ब्रिगेडियर ने पूछा कि यदि आपको ट्रैकिंग पर जाना हो जो 4 से 5 दिन चलने वाली हो, तो आप एक सबसे महत्वपूर्ण सामान का नाम बताइए जो आप अपने पास रखना चाहेंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि जनरल रावत ने इसका जवाब क्या दिया होगा? जनरल रावत ने एनडीए में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि ऐसी परिस्थिति में वे अपने पास माचिस की डिब्बी रखना चाहेंगे। ब्रिगेडियर ने कई अन्य सामान रखने का जवाब चुनने के लिए दबाव बनाया, लेकिन रावत ने अपने डिसीजन नहीं बदला। तब उनसे पूछा गया कि आखिर माचिस ही क्यों चुनी? तब विपिन रावत ने कहा कि माचिस की डिब्बी से मैं ट्रैकिंग के दौरान कई काम कर सकता हूं। मानव आदम युग से आगे बढ़ा तो उसने भी आग की खोज को ही सबसे बड़ी कामयाबी माना, इसलिए मैंने महसूस किया कि माचिस की डिब्बी मेरी ट्रैकिंग गियर की सबसे अहम चीज हो सकती है। जनरल रावत के इसी जवाब ने ब्रिगेडियर को उन्हें एनडीए स्टूडेंट के तौर पर चुनने के लिए मजबूर कर दिया। जनरल रावत ने कहा कि मैंने माचिस का जिक्र करने के बाद तमाम दबाव पड़ने पर भी अपना फैसला नहीं बदला। इसी बात ने मेरे सिलेक्शन में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने स्टूडेंट से कहा था कि कई बार जिंदगी में आपको ऐसे मौकों का सामना करना पड़ेगा जब आपको अपने फैसले बदलने पड़े। ऐसे में अपने फैसले पर कायम रहना और उसे सही साबित करना ही आपको सफलता की राह पर आगे बढ़ाएगा। और ऐसे जीवन में कई मौके आए जब जनरल रावत ने अपने फैसलों पर अड़िग रहना और उसे सही साबित करना जरूरी समझा और दुनिया के समक्ष ये प्रस्तुत भी कर दिया। पहला मौका 1987 में चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश में सीमा पर गतिरोध में डटे रहे अपनी बटालियन लेकर। दूसरा मौका 2008 में रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में कठोर कार्रवाई से यूएन पीस कीपिंग मिशन को सफल बनाना। तीसरा 2015 में नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में म्यांमार में छिपने वाले आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय। 2016 में उरी हमले के बाद पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कराने के निर्णय में भी उन्हीं की अहम भूमिका थी। 2017 में भूटान सीमा पर दोकला में 73 दिन तक भारतीय सेना से चीन को चुनौती दिलवाना। और छठा एवं अंतिम मौका 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के हमले के बाद सीमा पर लगातार उसे चुनौती देना। एक फिल्म है सूर्या द सोल्जर, अल्लू अर्जुन उसके अभिनेता है। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो बहुत अच्छा, जाके दोबारा देखिए, और अगर नहीं देखी तो YouTube खोलिए और इस फिल्म को जरूर देखिए। अल्लू अर्जुन का वो डायलॉग सुनिए जिसमें वो कहते हैं कि अपने सपने को पाने के बाद जब आप पीछे मुड़कर देखें तो ये महसूस जरूर करें कि उस सपने को पाने के लिए क्या आपने अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज किए हैं? क्या आप अपना सपना पाने के बाद भी वही रहते हैं जो आप पहले थे?
इंसान लक्ष्य को पाने के लिए जीवन में कई बार कॉम्प्रोमाइज करता है, और जब लक्ष्य को पा लेता है तो वो रहता ही नहीं जो वो रहना चाहता है। यही वजह होती है कि ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठने के बाद व्यक्ति छोटी छोटी समस्याओं को भूल जाता है जिसे उसने कभी बदलने की ठानी थी। जनरल बिपिन रावत कैरेक्टर वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने ऊंचे पदों पर जाने के बाद भी अपना कैरेक्टर नहीं बदला, अपनी इमेज नहीं बदली, अपना मोटिव, अपना मिशन नहीं बदला। इसीलिए वो एनडीए के एक सिपाही से प्रमुख सेना नायक यानी कि चीफ ऑफ आर्मी तक, और फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का श्रेय लेने वाले पहले व्यक्ति बने। सीडीएस बिपिन रावत को नेशन लाइव, मेरी और मेरी पूरी टीम की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि।